मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो अभी सो के उठी हूँ और आज जाना है मुझे अपनी ससुराल। वहाँ पे है मेरे बड़े बेटे का ही दुकान का उद्घाटन। उसने किया है, इलेक्ट्रिक और फर्नीचर की दुकान खोली हुई है उसने। आज है उसकी दुकान का उद्घाटन। तो जल्दी जल्दी से करते हैं काम, सुबह के निपटाते हैं और फिर आपको लेकर चलते हैं अपनी ससुराल। तो चलिए फटाफट करते हैं काम और फिर चलते हैं ससुराल आपको अपनी लेकर। तो फिर मिलती हूँ आपसे बाद में। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो देखिए मैं पहुँच गई हूँ अपनी ससुराल और देखिए ये है मेरा पहला घर जहाँ मैं शादी होकर आई थी। ये है मेरी मेन ससुराल जहाँ हम लोगों की मेरी जिठानी, मैं और मेरी देवरानी सब लोग यहीं पे आए हुए हैं। अब सबका घर अलग अलग मकान हो गए हैं, लेकिन ये है मेरे बाबा और दादाओं की देहरी। जैसे बोला जाता है कि ये बुजुर्गों की देहरी है, वो उसी हिसाब में। और ये देखिए जो मेरे बड़े बेटे ने, जो जेठ जी के बड़े बेटे ने शॉप करी हुई है वो है। आज इसका उद्घाटन था। तो ये फर्नीचर और इलेक्ट्रॉनिक की दुकान करी हुई है उसने। आज ओपनिंग थी इसकी, इसीलिए हम लोग आए हुए थे गांव। अभी कम सामान आया हुआ है, शुरुआत की है उसने, अभी आता रहेगा धीरे धीरे। फिर ये देखिए हम जब तक पहुँचे तब तक पूजा हो चुकी थी। तो मैं इधर ही अपने घर पे ही आ गई थी, गांव में ही। तो यहाँ पे सब आए हुए थे। तो यहाँ पे कर रही हूँ मैं खाना रेडी। सब्जी वब्जी सब दीदी बना के रख चुकी थी। तो मैं यहाँ पे सेक रही हूँ पूड़ियाँ। जो ये आपने खड़े हुई, ये है मेरी जिठानी जी, और वो जो खड़ी हुई है वो है मेरी सासू माँ, चाची सासू माँ। ये सबसे छोटी हैं। और इधर देखिए ये बैठी है मेरी मम्मी, मतलब मेरी सासू माँ, और ये चाची। और वो बगल में एक लोग हैं, वो बैठी हुई हैं। सब खा रहे हैं नाश्ता और मैं यहाँ सबको खिला रही हूँ। और ये मेरी दीदी हैं जो मैक्सी पहने हुए हैं। पहले मना कर रही हैं कि मेरा वीडियो मत बनाओ, लेकिन उन्हें कुछ खुजली की प्रॉब्लम थी तो वो साड़ी नहीं, गर्मी भी बहुत थी, उमस थी, तो वो नहीं पहन पा रही थी। वो मना भी कर रही थी बिटिया को कि मत बनाओ, अच्छा नहीं लग रहा है। लेकिन वो बोली कोई बात नहीं, आप मत पहनो साड़ी, आपको दिक्कत है। और यहाँ पे हो रहा है खाना पीना। तो सब ज़मीन पे ही बैठ गए हैं। थोड़ा सा भी कोई काम गांव में होता है ना तो फिर बहुत भीड़ भाड़ हो जाती है। और ये देखिए वही बोल रही हैं कि मेरा वीडियो मत बनाओ, हम ऐसे बैठे हुए हैं। तो उन्हें कुछ प्रॉब्लम है, इस वजह से वो नहीं पहन पाती है साड़ी आड़ी। खुजली हो रखी है उन्हें। खुजली कैसे दांत जैसी होती है उस टाइप का है, तो वो मैक्सी में ही रहती है। और यहाँ खाया पिया जा रहा है खाना। गांव का मज़ा ही कुछ और है। आप शहर में चाहे जितना रह लीजिए, चाहे जितना सब कुछ हो, लेकिन जो बात गांव में है वो कहीं भी नहीं। और यहाँ शाम हो गई है तो यहाँ पे अब हो रहा है चाय पानी, क्योंकि अब वापसी की भी तैयारी हो रही है हमारी। तो यहाँ पे चाय बनी है, वही हम लोग पी रहे हैं। बहुत अच्छी तरीके से वीडियो नहीं बना पाए थे हम लोग। और ये शोभन की फ़ोटोज़ पड़ी हुई हैं। हमारे गांव में शोभन मंदिर है, काफ़ी फेमस मंदिर है। दूर दूर तक, काफ़ी दूर दूर से लोग यहाँ दर्शनों के लिए आते हैं। और अभी महीना 1.5 महीना पहले करीब यहाँ पे शोभन सरकार जी का निधन भी हो गया था। जो इस टाइम बहुत सन्नाटे में लगता है मंदिर। ऐसे लगता है कि वास्तव में कोई बहुत बड़ी कमी हो गई है यहाँ पे। ये देखिए पूरा मंदिर घुमा नहीं पाए क्योंकि बारिश भी बहुत तेज़ हो रही थी, होने वाली थी। बादल बहुत तेज़ थे, बहुत जोर जोर से हवा चल रही थी। तो बस ऐसे ही जैसे मैंने दर्शन किए जल्दी जल्दी, वैसे आपको भी करवा दिए। फिर किसी टाइम जब यहाँ पे होगा तो ज़रूर करवाएंगे। और ये देखिए ये ताल टाइप का है, काफ़ी दूर तक ये फैला हुआ है। यहाँ पे पानी भरा रहता है, पानी से इसमें कछुआ मछली और ये सब बहुत, कछुआ तो बहुत ही यहाँ पे दिखाई पड़ते हैं।
लेकिन इस टाइम सब सन्नाटे में है, क्योंकि महाराज जी का जब डेथ हो गई तो इसके बाद से कुछ यहाँ पे काम हो नहीं पाया है। सब बहुत सन्नाटे में, बहुत सब पूरे में उदासी छाई हुई है। कोई रौनक नहीं दिख रही है यहाँ पे, क्योंकि सब अभी उसी दुख में डूबे हुए हैं। बहुत अच्छे थे वो, उन्होंने बहुत गांव के लिए काम किया, सब बहुत ही अच्छा उनका काम रहा है। सब लोग उन्हें काफ़ी याद करते हैं। तो ये देखिए जहाँ कितना सुंदर सा सब बना हुआ है कि वहाँ से आने का मन ही नहीं करता है। ऐसा लगता है कि यहाँ बैठा जाए, आराम से सुकून से रहा जाए। वास्तव में इन सब जगहों पर सुकून मिलता भी बहुत है। जितना हम लोग सब आजकल के सब उथल पुथल की ज़िंदगी है, सबसे ज़्यादा सुकून बस इन्हीं जगहों पे मिलता है। ऐसा लगता है बस शांति से थोड़ा बैठो तो सारा कुछ दिमाग से निकल जाता है। बस वहाँ पे जाके सब यही दिखाई पड़ता है। वास्तव में बहुत ही सुकून मिलता है जाके। हम लोग तो बहुत कम पहुँच पाते हैं। हाँ, मेरे ससुराल से भैया लोग ये सब तो डेली दर्शनों के लिए जाते हैं। सुबह और शाम दोनों टाइम आरती करवाते हैं, लेकिन हम लोगों को कम नसीब हो पाता है। अब की 2-3 बार से जब गए गांव तो सोचा कि जाएंगे, लेकिन नहीं जा पाए थे। लेकिन और जब कल गए भी तो ऐसा बारिश और आंधी का था, अच्छे से दर्शन भी नहीं हो पाए थे। तो बस थोड़ा बहुत घूम लिया था। तो यहाँ से एक मंदिर के दर्शन करके हम लोग अब वापस जा रहे हैं। मंदिर खुले ही नहीं थे, मंदिर सारे बंद थे, बस बाहर से हम लोगों ने दर्शन कर लिए थे। लेकिन जितने दर्शन मिल गए उतना ही बहुत था, क्योंकि बहुत ही दर्शन करना ही बहुत बड़ी बात है कि अगर महाराज जी के दर्शन नहीं मिल जाए या फिर मंदिर खुला हो जाए तो यही बहुत बड़ी बात होती है। काफ़ी दूर दूर से लोग यहाँ पे आते हैं और दिन पर दिन इसमें बदलाव भी होता जाता है। काफ़ी टाइम से पहले जब यहाँ मैं आई थी तो ऐसा कुछ भी इतना बढ़िया नहीं बना था, लेकिन अब धीरे धीरे बढ़ते ही जा रहा है। ये देखिए चार बस ऐसे ही उसने भैया का बेटा था वो, उसने ऐसे ही चक्कर घुमा के स्कूटी से हम लोगों को ऐसे ही घुमा दिया। एक्टिवा पे बैठे बैठे ही हम लोगों ने दर्शन किए थे। कोई भी भीड़ भाड़ नहीं थी, कोई भी नहीं था मंदिर में। बस एक हम लोग थे, कुछ लेडीजें थी, वो भी वापस जा चुकी थी। मंदिर खुले नहीं थे तो उसमें कोई वही नहीं था, लेकिन हम लोगों को वापस भी आना था। मौसम भी ख़राब हो रहा था तो जल्दी से बस ऐसे कर लिया। फिर कभी आना हुआ तो आप लोगों के अच्छे से दर्शन करवाऊंगी मैं। तो ये देखिए चलते चलते बस कर लिए थे दर्शन। वीडियो की रिकॉर्डिंग अच्छे से हो नहीं पाई है, इस वजह से बार बार उसमें दिक्कत आ रही है करने में, क्योंकि चलते चलते ये वीडियो बनाया था। ये लोग वापसी कर रहे हैं हम लोग अब। तो ऐसे ही उसने एक्टिवा को घुमा दिया तो चारों तरफ से बस ऐसे ही हम लोग देखते ही देखते वापस घर आ गए। वास्तव में लेकिन अगर 10 मिनट के लिए ही आप जाइए, लेकिन सुकून बहुत मिलता है जाके। ऐसा लगता है सब दुनियादारी भूल के और दिमाग बिल्कुल फ्रेश हो जाता है। तो ये लोगों ने कर दी है वापसी। ये इस टाइम यहाँ पे पानी नहीं है, नहीं तो पानी जब होता है तो बहुत ही अच्छा यहाँ का लगता है। ये ताल पड़ा हुआ सब खाली है, इस टाइम बारिश हुई नहीं। तो यहाँ पे अब रोड पे आ गए हैं हम लोग। अब मैं आ गई थी वापस घर पे अपने। तो ये कटहल रखा हुआ था तो ये पका जा रहा था, पानी में डाल के इसे मैं गई थी तो इसे काट लिया है। चावल थोड़े से भिगो दिए थे, चावल का ही लपेट के ही बनाना है इसे। वैसे बेसन का भी बनता है, लेकिन आज चावल से थोड़ा सा कुरकुरा भी ज़्यादा हो जाता है और खाने में बेसन से ज़्यादा टेस्टी चावल का ही लगता है। तो चावल भिगो दिए थे और बॉयल करके इसे और प्याज लहसुन और अदरक का पेस्ट बना के रख लिया था।
तो ये देखिए प्याज और लहसुन काट लिया है। इस टाइप का मेरे सासू माँ बनाती तो बहुत अच्छा लगता था, तो मैंने पहली बार इसे ट्राई किया, लेकिन बना काफ़ी अच्छा था। और ये पका जा रहा था, काफ़ी थक चुके थे हम लोग, लेकिन ये पका जा रहा था, तो इस वजह से इसे शाम को आते ही तैयारी शुरू कर दी थी हम लोगों ने, कपड़े वपड़े बदल के। तो ये देखिए कढ़ाई में डाल दिया है तेल, और इसमें अब चावल का जो पेस्ट बनाया था, जो अदरक प्याज और सबका बना हुआ है, वो सब एक में ही मिक्स कर लिया है। अब इसे सब मिला लेंगे, और उधर गैस पे चढ़ा दिए कढ़ाई, तब तक तेल गरम हो रहा है। तो जैसे हम पकौड़ियाँ बनाते हैं उस टाइप का बिल्कुल सेम बनता है। सब मसाले के ऊपर ही होता है कि जैसा चीज़ हो जितनी उसके अकॉर्डिंग डाल दिए। तो मसाले देखिए उसी हिसाब से डाल दिए हैं। कटहल की सब्जी, पूड़ियाँ और आम खाए गए थे शाम के टाइम। ये सब चीज़ें कटहल इस सब्जी के साथ आम और पूड़ी अच्छे ही बहुत लगता है। इसके संग रोटी नहीं अच्छी लगती, या तो आप गरम गरम पराठे बनाइए या फिर पूड़ियाँ और आम। सबसे ज़्यादा इन्हें ये चीज़ें पसंद है। ये कटहल की सब्जी के साथ ही पूड़ियाँ ज़रूर खाते हैं ये। मम्मी भी जब बनाती थी तो उन्हें ये ज़रूर बोलते थे कि वह पूड़ियाँ बनाना, तो मैंने भी यही किया था। हालांकि गांव में भी पूड़ियाँ खाई गई, यहाँ भी खाई गई, लेकिन सब्जी ही ऐसी बनी थी कि रोटी अच्छी भी ना लगती इसके साथ। मसाला मिलाने में लग रहा था चिकन जैसा, बिल्कुल फील हो रहा था कि चिकन बन रहा है। काफ़ी अच्छा लग रहा था देखने में। तो देखिए ये आप वैसे भी डाल सकते हैं इन्हें, या फिर ऐसे गोल गोल करके किसी भी आकार का डाल सकते हैं। कटहल अच्छे से बॉयल करने के बाद उसे कैसे भी आप आकार दे सकते हैं, या तो थोड़ा सा अधकच्चा टाइप का होता है तो उसे आप एक साथ ऐसे भी पका सकते हैं, पकौड़ी की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पे मेरा थोड़ा सा ज़्यादा बॉयल हो गया था, तो यहाँ पे डाल दिया था मैंने पकौड़ी टाइप का, बिल्कुल गोल गोल उसे बना लिया। काफ़ी अच्छा बना था, खाने में बहुत टेस्टी लग रहा था। बच्चों ने भी बहुत प्यार से खाया, बहुत अच्छा लगा खाने में। वहाँ से आके काफ़ी थकान भी लग रही थी, लेकिन कटहल है ना, अगर आप सुबह लेते हैं या शाम को सब तक, वो थोड़ा सा पीला पीला जैसा हो जाता है, फिर इतना अच्छा नहीं बनता, उसमें मिठास जैसी आ जाती है। तो इसे बनाना भी बहुत ज़रूरी था। है तो काम झंझटी, लेकिन मज़ा भी उतना ही देता है। और आज भयंकर गर्मी है, शायद रात तक या सुबह तक पानी गिरेगा ज़रूर। बहुत तेज़ गर्मी है, तो और भी ज़्यादा पसीने छूट रहे थे बनाने में। तो ये तलने वाला काम गर्मियों में काफ़ी झंझटी होता है। चावल का इसमें वो होता है ना, पेस्ट जो बनाया था वो नीचे चिपकता है, बेसन से इतना नहीं चिपकता है, चावल से ज़्यादा चिपकता है। लेकिन खाने में टेस्ट कुरकुरापन चावल से ही आता है, बेसन से इतना कुरकुरापन नहीं आता है इसमें। तो देखिए इसे बहुत हाई फ्लेम पे नहीं भूनना है, क्योंकि फिर अंदर कच्चा रह जाएगा। इसे हल्की मीडियम फ्लेम पे ही भूनना है। तो देखिए ये निकाल लिया था मैंने, बाकी दूसरा डाल दिया है। काफ़ी टेस्टी बना था, एक बार आप ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। अंदर देखिए काफ़ी पक चुका है, ये अंदर से काट दिखा। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो ये हो गया है दूसरा दिन, और कैसा लगा मेरा वीडियो कल का बताइएगा ज़रूर। मैं ज़्यादा कुछ नहीं दिखा पाई अपनी ससुराल से, फिर कभी कोई मौका पड़ा तो आपको ज़रूर दिखाऊंगी मैं, और पूरा शोभन मंदिर भी घुमाऊंगी। तो जैसा लगा हो मेरा वीडियो ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डे, तब तक के लिए बाय बाय।